जो आदमी 1700 डिग्री सेल्सियस में जिसका शरीर जला होगा उस पर क्या बीतता होगा। आप सोचिए कि आपका बेटा, आपका भाई, मैनेजमेंट का बेटा, मैनेजमेंट का भाई अगर यहाँ उस तरह जला रहता तो आपका यही एक्शन रहता। आप है ना, इनका लगातार सालों साल घटना घटते रहती है और इनको कान तक जू नहीं रेंगता है। इन्होंने जो है ना मतलब सिर्फ रुपया कमाने क्षेत्र में आए हुए हैं, यहाँ का जनता से कोई मतलब नहीं है, मरे कटे कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा आश्वासन दिया गया कि 6 लाख कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और 40,000 काम क्रिया के लिए दिया जाएगा। लेकिन हम कंपनी वाले को अभी फ़ोन कर रहे हैं, हर सप्ताह बोलते हैं अगला सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा, अगला सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम हज़ारीबाग के चेरी के चितपुर्नी कंपनी आए हैं और चितपुर्नी कंपनी में कल रात के 2:30 बजे गैस सिलेंडर फटने से 2-3 मजदूर जो काम कर रहे थे गंभीर रूप से घायल हो गए। उस वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल हो रही है तेज़ी से, उस वीडियो को देखने के बाद यह पता चल रहा मजदूर जो जल के लहू लहांग हो गया था। मजदूर जलने के बाद चिल्ला रही थी कि हमको एम्बुलेंस बुलाया जाए, एम्बुलेंस, ताकि हम हॉस्पिटल जा सकें। आइए हम देखते हैं, यहाँ जानते हैं कि जो मजदूरों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनके मुद्दों को लेकर जेबी केसेस के नेता आए, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग जिंदाबाद। क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि यहाँ दिन प्रतिदिन चितपुर्नी फैक्ट्री में हादसा होते रहता है। यहाँ ना सुरक्षा अच्छा से मुहैया हो सकता है, ना यहाँ टाइम टेबल मजदूरों के लिए सही है, ना यहाँ मजदूरों के लिए सही दर मिलता है। मजदूरी भी मजदूर यहाँ हर तरह से मतलब बोलिए तो शोषित वंचित है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ घटना हुआ था यहाँ पे कल हम लोग को पता चला, मतलब विशेष जानकारी के द्वारा, हम लोग को तो पूर्ण जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव है थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम लोग को पता है कि 4 आदमी झुलसे हुए हैं, जिसमें एक आदमी का मौत भी हो गया है। और ये कंपनी हमेशा यहाँ पर जितना भी लेबर लोग मरता है उसको हमेशा ये बचाने का काम करता है, उसको हमेशा दबाने का काम करता है कि कौन ढंग से आदमी का मृत्यु हुआ, वो सामने सच्चाई को आने नहीं देता है। और यहाँ जितना भी मतलब ये चितपुर्नी फैक्ट्री से जितने भी लाभ लेते हैं यहाँ के दलाल लोग, उन लोग का भी यही काम रहता है कि जो भी मजदूर है उस पर शोषण होते ही रहे, ना उनका सही से मुआवजा मिलता है और ना किसी के लिए हक और अधिकार का बात होता है। यहाँ पे बात ये एक ही चीज़ होता है। और हम लोग का सामने एक और भी देखे हुए हम लोग का आंखों देखा हाल है कि कंपनी एक आदमी का मृत्यु के बाद मुआवजा दिए थे, मुआवजा लिखा है लेकिन उसको भी पूरा नहीं दिया है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, हाँ, बंधुआ मजदूर बना बस वही है 8 घंटा जिसको काम करा रहा है बाहरी मजदूर को, उसको पेमेंट ज़्यादा दे रहा है, और हमारे यहाँ का लोकल जो मजदूर है उससे 12 घंटा काम कराता है और 8 घंटा काम करने वाला से कम पेमेंट देता है उसको। और दूसरा है कि कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता है, बिना सेफ्टी का हम देखते हैं हर काम करवा रहा है। पता चला कि इस चितपुर्नी जो कंपनी है इसमें एम्बुलेंस भी नहीं है और यहाँ पर लगातार मजदूरों के साथ चोटिल होते हैं, घटना हो जाता है, घायल हो जाते हैं। यहाँ पर इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं, बस हम यहाँ के जो भी एसोसिएट के जो भी मालिक हैं उनसे हम विनती करना चाहते हैं कि यहाँ भी जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप सेफ्टी के लिए पूरा सुरक्षा मुहैया करवाइए, उनके लिए हेलमेट, टोपी, जूता का अच्छे से इंतज़ाम करवाइए और उसके लिए काम करने का जो है समय सारणी वो सही सुचारू रूप से चलवाइए। देखिए, तो यहाँ पर हम चितपुर्नी कंपनी आए हैं। यहाँ पर जेबी केसेस के जितने भी नेता हैं, समाज सेवी, सभी लोग यहाँ पर आके चितपुर्नी कंपनी का घेराव कर दिए। यहाँ के संचालक के द्वारा मोर्चा खोल दिए कि यहाँ पर मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मजदूरों को भी सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया जा रहा। आइए यहाँ पर और भी कुछ हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते सर। देखिए, ये बार बार चितपुर्नी प्लांट का एक बोलिए कि ये लोग चाहते ही नहीं बढ़िया से लेबर को सुरक्षा मिले। आज से 6-7 महीना पहले हमारे गांव के ही एक आदमी थे, वो इसी तरह आग में झुलसे थे। आज उनका बेटा देखिए मुआवजा के लिए दर दर भटक रहा है। मात्र 40,000 रुपया उसको क्रियाक्रम में दिया और यहाँ का दलाल लोग लाश का दलाली खा के उसका बेटा को देखिए वंचित घुमा रहा है। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, जबकि लिखित में साफ बोला गया था कि 6 लाख रुपया आपको मिलेगा पीएफ और आपका पीएफ और भविष्य निधि से आपको मिलेगा 6 लाख रुपया।
अभी तक वो लड़का को 1 रुपया नहीं मिला है। देखिए लड़का यहाँ पे है, प्रमाणित उसका बेटा है, आज 1 लाख रुपया नहीं दिया है इसको, मात्र 40,000 क्रियाक्रम में लॉलीपॉप दिखा के सब दलाल लोग। देखिए यहाँ समझना होगा चीज़ों को, 12 गांव में इसका 20-25 कंपनी का दलाल है, सब लोग दलाली खाता है। मजदूर का हक अधिकार के लिए कोई नहीं बात करता है। कितने मजदूर यहाँ पर? टोटल 1700 यहाँ मजदूर है, 1700 मजदूर। मजदूरी में भी भेदभाव होता है। आज बाहरी लेबर को ज़्यादा वेतन मिलता है, यहाँ का लेबर को कम मिलता है। बाहरी लेबर को 8 घंटा खटाया जाता है, यहाँ का लेबर को 12 घंटा खटाया जाता है। आज देखिए हम लोग का सूर्य कुंड था पीछे, वो सूर्य कुंड आज खत्म हो गया है। जो धरोहर था 100-200 साल का, आज वो खत्म हो गया प्लांट के चलते। आज देखिए कल जो रात में जो फर्नेस ब्लास्ट किया, उसमें आसपास का घर में पूरा कंपन हुआ है। अगर वो घर ढह जाता, उसमें डेथ हो जाता तो कौन जिम्मेदार लेता? आज कंपनी को समझना होगा कि अगर आपको प्लांट चलाना है तो सुरक्षा मानक दिखावा के लिए नहीं। आज देखिए आज घटना घटा है, सब लोग से मांगा जा रहा है हेलमेट और पैड ग्लव्स, सबको मांगा जा रहा है, लेकिन इससे पूर्व में ये सब कुछ नहीं होता है। कंपनी कभी भी तैयार नहीं है सेफ्टी के मेजर्स पे। जिस दिन घटना घटता है उसी दिन तैयारी होता है, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। कल रात में जब घटना घटा, पता चला कि एम्बुलेंस में तेल नहीं था, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था। आप इतना बड़ा प्लांट चला रहे हैं, एक यहाँ पे नर्सिंग टाइप का, चिकित्सालय टाइप का छोटा सा नहीं रख सकते हैं? एक डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं आप? जो वीडियो देखा गया, उस वीडियो में साफ तौर पर जो पीड़ित है, गंभीर रूप से घायल था, वो वीडियो पर कह रहा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या मुझे जान से मार दो, मगर उसके 1 घंटों तक यहाँ बैठा रहा। अभी तक कोई उसके संचालक के द्वारा या मैनेजर के द्वारा कोई पूछताछ के लिए नहीं आया। इसके चक्कर में एक व्यक्ति जो गंभीर थे, घटनास्थल पर ही उसका मृत्यु हो गया। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है चितपुर्नी मैनेजमेंट का और यहाँ जितना दलाल है, बस एक ही चीज़ आप लोग से पूछना चाहते हैं, जो आदमी 1700 डिग्री सेल्सियस में जिसका शरीर जला होगा, उस पर क्या बीतता होगा? आप सोचिए कि आपका बेटा, आपका भाई, मैनेजमेंट का बेटा, मैनेजमेंट का भाई अगर यहाँ उस तरह जला रहता तो आपका यही एक्शन रहता? आप पे सबसे पहले कल्पना कीजिए कि 1700 डिग्री जब हीट लगता होगा शरीर में, तो क्या उस आदमी को बीता होगा? ये मानवता का बात है, सबको एक आना होगा। ये लोग सब खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग की ज़िंदगी के साथ में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो भी सुरक्षा मानक है, एक स्पंज आयरन प्लांट चलाने में जो रेड कैटेगरी में आता है, जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जो भी रूल रेगुलेशन बना है, जो भी एक्ट बना है, वो एक्ट को सख्ती से पालन किया जाए। सवाल करना चाहेंगे, जब घटना घटती है तभी आप लोग एकजुट होते हैं, पहले कहीं नहीं आके बात करते हैं? इससे पहले भी हम लोग बात रखते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग पहले भी इसका मुआवजा नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग बैठक कर रहे थे। और इसी बीच कहीं बात करने चाहें, कंपनी मैनेजर या संचालक से बात करना चाहें? जब भी संचालन से बात करना चाहते हैं तो वो लोग ट्रेड यूनियन का हवाला दे देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप मुखिया नहीं हैं, आप सरपंच नहीं हैं, आप कौन राइट से आते हैं, ये सब का कि हम लोग को दबाया जाता है। लेकिन अब हम लोग पूरा जेबी कैसे एक होके एक बड़ा आंदोलन, अगर हम लोगों का मांग नहीं माना गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे पूरा क्षेत्र को लेके, और उससे भी नहीं माना गया तो टाइगर जयराम महतो को बुला के पूरा प्लांट को घेरने का काम करेंगे और पूरा प्लांट को बंद करवाएंगे। हल्के में लेने का काम नहीं करे। और हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग केस खा लेंगे, गोली खा लेंगे। टाइगर जयराम महतो का फोर्स है, हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे लोग आक्रोश में हैं। कल जो रात में घटना घटी, घंटों यहाँ पर जो घायल थे वो इलाज के लिए एम्बुलेंस के लिए चिल्लाते रहे, मगर उसको एम्बुलेंस या डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। आइए यहाँ पर जिला परिषद हैं, वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं। देखिए इनका पुराना घटना नहीं है ना, इनका लगातार सालों साल घटना घटते रहती है और इनको कान तक जू नहीं रेंगता है। इन्होंने जो है ना, मतलब सिर्फ रुपया कमाने क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ का जनता से कोई मतलब नहीं है, मरे कटे कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का दुखद घटना घटा है 2:30 बजे रात में और उसको 6 बजे हॉस्पिटल ले गया है, इनका कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, जब केसेस के नेता ने कहा, इससे पूर्व हमने भी आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से प्रदूषण के मामला उठाए हैं, लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ, न कोई जांच हुआ। आज तक जो है कहीं न कहीं जो है इस प्लांट में बड़े अफसर का संरक्षण है और बड़े नेताओं का है, माफियाओं का कब्जा है। साफ तौर पर। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, लोकल प्रतिनिधि, ये तो पूरे पक्का दलाल हैं। इन्होंने ठीक कह रहे हैं कि है ना, यहाँ का जितना भी मुखिया हो, सरपंच हो, यहाँ लोकल के जनप्रतिनिधि जो है, जो अपने आप के कहते हैं, वो पूरे बिकाऊ हैं। अभी कोई दिख नहीं रहा है। अगले बार भी इस बच्चा का जो है डेड बॉडी यहाँ रख के हम लोग किए थे, थाना में जाकर किया है। 6 लाख रुपए उन्होंने सौदा करके 6 लाख रुपए लोग आगे नहीं आ रहे। पूर्व जो है उससे पहले घटना घटा था, उसको 20 लाख मिला और हमारे गांव का अधिक है 6 लाख में अधिक किया गया, 100 भी नहीं मिला है। इसलिए जो है जो आम वो तो दाह संस्कार के लिए जो मिला है, वो काम क्रिया के लिए होता हूँ उसमें जो ना, हम लोग संजय भाई और हम लोग यहीं बैठे रहे और दलाल थाना में जाकर अधिक किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका कार्रवाई हो और जांच हो और यहाँ का जितना तरह का सुविधा हो
तुरंत मुहैया कराए, न तो जेबी केसेस के साथ में हम भी हैं, आंदोलन हम भी आगे आगे रहेंगे। चलिए तो देखिए साफ तौर पर हम बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में आए हैं और चितपुर्णी कंपनी को घेराव कर दिए हैं। ये जो बच्चा को हम दिखाना चाहेंगे, पूर्व में इनके परिवार के साथ एक घटना घटी थी। पूर्व में इनके परिवार के साथ एक घटना घटी थी। इनके साथ जो मुआवजा की बात की गई थी कंपनी के द्वारा, कंपनी संचालक के द्वारा, मगर इसको पूरा तरह से नहीं किया गया। आज फिर घटना घटा और ये बच्चा अपने हाथ में तख्ती लेकर आके खड़े हो गए कि जिस तरह मेरे साथ छल किया गया है, किसी और मजदूर और किसी और पीड़ित के साथ छल ना हो, इसी की आवाज़ उठाने के लिए चितपुर्णी कंपनी के प्रवेश द्वार पर घेराव कर दिए हैं, तालाबंदी किए हुए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनका क्या मामला है। बोलिए क्या मामला है सर? ये मेरा पिताजी का डेथ हुआ था 20/9/2023 को। मेरा आश्वासन दिया गया कि 6 लाख कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और 40,000 काम क्रिया के लिए दिया जाएगा। लेकिन हम कंपनी वाले को अभी फ़ोन कर रहे हैं, हर सप्ताह बोलते हैं अगला सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा, अगला सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह 6-7 महीना बीत गया है, अभी तक पैसा नहीं मिल पाया हमको। क्या करते हैं आप? हम मजदूर करते हैं। मजदूरी आप भी करते हैं? हाँ। मतलब आपके कौन थे यहाँ पर? पापा थे। देखिए इनके सर से जो साया था वो साया भी छीना गया। आइए मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा, शासन प्रशासन के जो ध्यान है उसको आकर्षित कराना चाहूँगा चितपुर्णी कंपनी की तरफ से। चितपुर्णी कंपनी में महीना 2 महीना होता नहीं, एक बड़ा घटना घट जाती है, मजदूर की जान चली जाती है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और मजदूरों के साथ जो जुल्म कहा जा सकता है कि जो जुल्म हो रही है, जो जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रही है, वो दुर्व्यवहार को रोका जाए। आइए यहाँ पर जेबी केसेस के वरीय नेता हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी क्या मांग है। क्या मांग है सर? देखिए जब से प्लांट यहाँ बैठी है तब से कम सैकड़ों यहाँ मजदूर का मृत्यु हो चुका है, लेकिन उस समय से अब तक केवल प्लांट पैसा कमा रही, लेकिन यहाँ का मजदूर को जो सेफ्टी मिलना चाहिए जब मरता है तभी आप लोग आते? पहले हम लोग बार कर दे, लेकिन एक सिचुएशन उस तरह का पैदा हो जाता है कि हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग कई बार आगाह कर चुके हैं कि यहाँ सेफ्टी का ऐसा नहीं कि फिर समझौता हो जाए फिर छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, और इस बार हम लोग आन बान शान के साथ यहाँ आंदोलन करने आए हैं। इस बार जब तक नहीं मजदूरों को हक अधिकार सेफ्टी हर तरह से सुरक्षा अगर नहीं मिलेगा इस बार, तो हम लोग आंदोलन तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और जो कल का घटना है, रात का घटना है, उस मृतक का जो भी आज घटना स्थल में जो भी मतलब सक्रिय मतलब हैं संलिप्त सभी का यहाँ डिटेल्स दे, और जो भी है उनका मुआवजा मिलना चाहिए और अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि बरगिया क्षेत्र जो आसपास में जितना भी क्षेत्र है, हम चाहेंगे जो प्रदूषण चल रहा है, जो इससे हवा लेने में, पेड़ पौधा देख रहे हैं, यहाँ आदमी तो ठिकाना नहीं, पेड़ पौधा देख रहे हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे, पूर्व में हम इस कंपनी का एक और खबर चलाए थे। पीछे एक स्कूल है, हाँ। जिस स्कूल में भी प्रदूषित बच्चा खाना बनता है, खाना भी धुल जाती है। बिल्कुल, उसके बारे में आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल हर समय उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि है जिसको यहाँ से मुनाफा होता है सेटिंग के तहत, वही मतलब हर बार बात को दबा दे रहा है। इसलिए आप सेटिंग नहीं होइएगा। हम लोग तो जेबी केसेस लड़ने वाले हैं, हम लोग सेटिंग वाले नहीं हैं। तो देखिए बड़े बड़े पार्टी पॉलिटिक्स हैं, अभी तक यहाँ पर नहीं आए, मगर जेबी केसेस ने एक ताकत दिखाई, यहाँ पर आके चितपुर्णी कंपनी के प्रवेश द्वार के पास खड़े हो गए। और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी यहाँ से ही लोग हटेंगे नहीं, इनकी यही मांग है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से उनका जो ध्यान है आकर्षित कराना चाहूँगा। इस कंपनी पर जो घटना घट रही है उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, ताकि किसी और मजदूर की जान न जाए। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच। हो गया? हाँ ठीक।